वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा, वेकेशन खत्म हो गया है और आज से वीडियो ट्यूशन क्लासेस शुरू हो रहे हैं, तो हमेशा की तरह आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलो पूजा तो हो गई, अभी बहुत सारे काम है वो निपटाने। सबसे पहले चाय। अरे माधवी, ओ माधवी। हाँ बोला का? चाय दो मुझे। हाँ मैं बनाती हूँ। बनाती हूँ मतलब अभी तुमने बनाई नहीं? बनाई होती तो क्यों बोलती बनाती हूँ? तो जाओ फटाफट बनाओ। हाँ। और हाँ, ये पोछा हो गया ना तुम्हारे यहाँ का? हाँ हो गया। ओके ओके। चलो, स्टूडेंट के बैठने का तो हो गया, अभी सर की बारी। ओ ब्लैक बोर्ड इतना गंदा है, गीले कपड़े से पोंछना पड़ेगा। अहो चाय रखी है। अरे माधवी, बोला का है? चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो क्या रखे है? अभी मैंने बोला भी चाय रखी है करके, अभी ठंडी भी हो गई होगी। अच्छा। हे कहाँ ध्यान होता है आपका? अरे काम में ध्यान है माधवी, और कहाँ। आज से बच्चों के ट्यूशन शुरू हो रहे हैं तो बहुत सारा काम है। एक तो बच्चों के सिलेबस की किताबें लानी है, एक दो बच्चों के घर पे जाना है पेरेंट्स के साथ मीटिंग करने के लिए, प्लस सोसाइटी के काम है, बैंक में जाना है, और मेन ट्यूशन लेने हैं बच्चों के, और अचार पापड़ की डिलीवरी भी करनी है, और पेमेंट भी कलेक्ट करना है अचार पापड़ का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आज काम कम है और वक्त ज्यादा है। वक्त कम है और काम ज्यादा है। आप टेंशन मत लीजिए, काम निपट जाएंगे, आप फटाफट तैयार हो जाइए। नहीं नहीं अभी नहीं माधवी, तैयार होने से पहले एक जरूरी काम निपटाना बाकी है। अभी कौन सा जरूरी काम? वो अपना वीडियो ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड है ना बालकनी में, उसको साफ करना है मुझे। तुम चाय गर्म करो, तब तक मैं वो काम निपटा देता हूँ। हाँ बोर्ड तो काफी गंदा हो गया है। ऐसे बोर्ड तो साफ नहीं होगा, नीचे जाके सीढ़ी लगा के अच्छे से साफ करता हूँ। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग मेरे बाबू। क्या बात है, इसे कहते हैं नसीब। ये देखिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और आप मस्त की चेयर पे बैठ के चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। हाँ आ जाओ भाई, आप भी आओ, चाय का लुत्फ उठाओ। बिना शक्कर की चाय है, पियोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, बिना शक्कर वाली चाय आपको ही मुबारक हो, आप ही लुत्फ उठाओ उसका। तो आपको भी आपका काम मुबारक मेरे साहब। हाँ चलो मिलते हैं। चलो ओके। ला 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 ला। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग शादाब, सेहत बना रहे हो? वेरी गुड। ला 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 ला। क्या बात है लेखक महोदय, सुबह सुबह किसी फीमेल फैन का फोन आया क्या? अरे फीमेल फैन हमको फोन करे, ऐसे नसीब कहाँ हमारे। क्या? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ अंजलि। मैं भी मजाक कर रही हूँ तारक। I know you love me। अच्छा ये तो बताइए, सुबह सुबह इतने खुश क्यों हैं आप? अरे अंजलि, खुश होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। इंसान को बेवजह भी खुश रहना चाहिए ताकि गम का एहसास ही न हो। वाह वाह, क्या बात है। कभी कभी बेवजह खुश रहना चाहिए, इससे गम का एहसास नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अच्छा तारक एक बात सुनिए, मुझे 5,000 रुपए दीजिए ना प्लीज। 5,000? अरे अंजलि, एक पल के लिए तो खुशी का एहसास रहने देती। क्यों करनी है इतनी शॉपिंग महंगाई के जमाने में जिसके लिए 5,000 रुपए चाहिए? अरे बाबा, इतने दुखी क्यों हो रहे हैं आप? अभी अभी आपने कहा ना कि बेवजह खुश रहने से गम का एहसास नहीं होता। बस तो आप बेवजह खुश हो जाइए, मुझे पैसे दे दीजिए, आपको भी मेरी शॉपिंग के गम का एहसास नहीं होगा। अरे बिल्ली हमी से। चलो मेरी म्याऊं में जाऊं। कहाँ? अभी तैयार होना है, ऑफिस जाना है अंजलि। अरे तारक एक मिनट, सुन तो लीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब बोलो क्या कह रही हो? तारक, मैं क्या कह रही थी, वेकेशन खत्म होने आया है और स्कूल्स भी शुरू हो रहे हैं। तुम्हें स्कूल में एडमिशन लेना है अंजलि? वेरी फनी। तारक, पैसों की कमी की वजह से कितने सारे बच्चे स्कूल में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। वो तो है। इसीलिए मैं एक एनजीओ से जुड़ी हूँ जो ऐसे जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई में मदद करता है।
अरे वाह। और मैं अपनी तरफ से 5,000 रुपए दान करना चाहती हूँ। ओ अच्छा अच्छा, तो जो तुम मुझसे 5,000 रुपए वाली बात करी थी वो इस बारे में थी? हाँ तारक, बहुत बढ़िया बात है, तुमने इतनी बढ़िया बात की है ना कि पूछो मत। वंचित बच्चों को पढ़ाई मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अरे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और मैं तो कहता हूँ इस नोबल कॉज के लिए 5,000 क्या 6,000 रुपए डोनेट करो। ये आपका बॉस है कि मेरी सौत? हाँ भाई बॉस है, फोन अटेंड करना पड़ेगा, समझो। हाँ गुड मॉर्निंग सर, बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। अरे हाँ जानता हूँ ना, बहुत अच्छे से जानता हूँ, पड़ोसी है मेरा। बिल्कुल सही सुना है सर आपने, बिल्कुल सही सुना है। कमाल है उसकी ट्यूशन क्लासेस, और उसके बच्चे जो है बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आते हैं, बहुत ही काबिल टीचर है सर। अच्छा नहीं मैं बात करता हूँ, वैसे वहां पे दिक्कत होती है थोड़ी सी स्टूडेंट्स के एडमिशन की, लेकिन मैं बात करता हूँ ना सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बात कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ वो जो उसकी बालकनी उसी में बोर्ड लगा हुआ है, भिड़े ट्यूशन क्लासेस। ठीक है सर, ओके 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 सर। क्या बात हो गई तारक, आपके बॉस को भिड़ी भाई से ट्यूशन लेना है? चलिए मजाक। अरे दरअसल बॉस के एक रिलेटिव है कुणाल भाई, उनका बेटा है मोन्टू, मोनीश, उसके एडमिशन की बात हो रही थी। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी अपने भिड़े भाई पढ़ाते ही इतना अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं भिड़े के घर जाता हूँ, बता के आ जाता हूँ, कुणाल भाई मिलने आने वाले हैं। ठीक है ओके। ए तारक, हाँ आई लव यू। आई लव यू टू। अरे क्या भाई भिड़े, ये सीढ़ी कहाँ ले जा रहे हो भाई, इसका क्या काम पड़ गया? ये वीडियो ट्यूशन क्लास का बोर्ड निकाल रहा हूँ। क्यों भिड़े ट्यूशन क्लासेस बंद आज से? अरे शुभ शुभ बोलिए मेहता साहब, क्या बोल रहे हैं? अभी तो वेकेशन खत्म हुआ है, अभी क्लासेस शुरू होंगे। अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। साफ करना ना, इससे निकाल रहा हूँ। क्या कर रहे हो यार तुम भिड़े? क्या हुआ? अरे भिड़े यार, मुझे तुमसे काम है भाई, रखो इसको यार। अच्छा काम है, हाँ एक मिनट। हाँ बोलिए क्या काम है? यार इसको तुम भी यार भिड़े सीधा करो ना भाई। बोलिए क्या काम है? मैं बोल रहा था ये साफ करके तुम वापस बोर्ड लगाने वाले हो ऊपर? हाँ तुरंत लगाऊंगा, लेकिन ऐसा क्यों पूछा? वो क्या है, मेरे बॉस के रिश्तेदार है कुणाल भाई, वो तुमसे मिलने आने वाले। मैं तुम्हें यही बताने आ रहा था, तो उन्हें यही बताया मैंने कि भाई ये जो भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड बालकनी पे लगा हुआ है, उनको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, मोन्टू। अच्छा अच्छा अच्छा, मोन्टू। क्या उसका रियल नाम क्या है? मोनीश। मोन्टू, उसके माँ बाप उसे मोन्टू बुलाते। मोनीश मतलब मन का ईश्वर। अरे इतना अच्छा नाम है फिर भी मोन्टू क्यों बुलाते हैं? यार ये तो उसके माँ बाप ही जाने क्यों बुलाते हैं। उन्हीं से पूछ लेना तुम। मुझे तो इतना बताओ कि तुम्हारी क्लासेस में उसका एडमिशन हो जाएगा कि नहीं? एडमिशन तो वैसे फुल हो गए हैं। अच्छा तो मना कर देता हूँ भाई। अरे नहीं नहीं, आपने बोला तो एडमिशन हो ही जाएगा ना। वाह, भिड़े ट्यूशन क्लासेस में न्यू एडमिशन। आने दो, देख लूंगा उन्हें। मतलब मिल लूंगा उनसे। हाँ भाई बस मिल लेना आराम से, और देखना कोई गड़बड़ ना हो भिड़े यार। क्या मेरे बॉस के रिश्तेदार हैं, तो कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरी नौकरी का सवाल है। अरे डोंट वरी मेहता साहब, कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। हाँ चलो भाई, अब मैं भी जाऊँ, ऑफिस जा रहा है, तैयार भी होना है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। ठीक है चलो ओके। अरे मेहता साहब, हाँ ये जरा सीढ़ी वहां रखने में मदद करेंगे प्लीज? तुम मोन्टू को एडमिशन दे रहे हो तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसी क्या बात है? आइए हाँ बस चलो। हाँ अरे एक मिनट बेटा, वो स्टेयर्स तो उस तरफ रहेगी, ये ऐसे खाली घुमाना है, इस तरफ लाना है। सॉरी प्लीज। नहीं सॉरी क्या बस उठाइए। इंसान आप ठीक है? हाँ आराम से ऑफिस जाना है ना आपको? अरे यार हाँ आराम से, खाली उस तरफ घुमाओ बस। अभी ठीक है? बस एकदम परफेक्ट। तो मैं कैसे निकलूं यार अब? एक मिनट जाइए। हाँ सोच लो, और तो कुछ नहीं करना है? नहीं बस बढ़िया। पक्का? यस चलो चलता हूँ। थैंक यू। अरे मेहता साहब, हाँ थैंक यू। चलो थैंक यू भगवान, मेरे बोर्ड को बचा लिया। हाँ
अभी घर जाके अच्छे से साफ करता हूँ, फिर बाद में आके लगा दूंगा। आराम। बेटा तू पढ़। तारक मेहता ने भाई साहब से कहा था कि गोकुलधाम सोसाइटी में एंटर होते ही भिड़े क्लासेस का बोर्ड दिख जाएगा, और यहाँ पे तो कहीं बोर्ड नजर ही नहीं आ रहा। तो अब क्या करें? उस आदमी से पूछते हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई, अरे सफाई वाले भाई साहब, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हें ही बुला रहा हूँ, सफाई वाले। ओ भाई साहब, मैं सफाई वाला नहीं हूँ, मैं इस गोकुलधाम सोसाइटी का माली हो? अरे नहीं नहीं, वॉचमैन हो गए? कमाल है, आप सुन ही नहीं रहे। अरे तो जो भी है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो बच्चों का ट्यूशन लेते हैं ना भिड़े सर, वो कहाँ रहते हैं? मैं ही हूँ भिड़े सर। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और शिक्षक उर्फ भिड़े सर। बेटा तू पढ़। सॉरी सॉरी, आपका हुलिया देखकर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपना काम खुद करता हूँ। ये मेरा सखाराम है, तो इसकी सफाई मैं खुद करता हूँ। एक्चुअली मुझे मेरे बेटे का एडमिशन करवाना था। अच्छा, एडमिशन के लिए आया आप? हाँ, तो आइए ना, घर चल के बात करते हैं, मैं यही रहता हूँ। आइए आइए आइए। अरे माधवी। हाँ आला, तुम्ही हो। बिना बताए कहाँ चले जाते हैं आप? मुझे चाय गर्म करने के लिए बोला, गायब। मैं अभी बिल्कुल चाय गर्म करके नहीं देने वाली हूँ। मुझे बोला बहुत काम है करके घूमने चले जाते हैं आप। कमाल है भाई। अरे इधर कस्टमर के फोन आ रहे हैं कब से डिलीवरी के लिए। अभी ये बैग भर के रखिए, फटाफट कपड़े चेंज कर लीजिए आप। अभी खड़े कौन खड़े हैं ये? इसलिए ना आप जान ही गए होंगे, ये मेरी धर्मपत्नी माधवी। नमस्कार। नमस्ते। और ये अपने बेटे के एडमिशन करवाने के लिए यहाँ पे आए। आइए ना, आइए बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। बोल। आई तो बैठिए बैठिए, मैं जरा चेंज करके आता हूँ 2 मिनट में। लीजिए। हाँ लिया पानी। हाँ। हाँ, अरे आपका परिचय तो हुआ ही नहीं। जी मेरा नाम कुणाल है, ये मेरी वाइफ सेजल और ये मेरा बेटा मोंटू। अच्छा, कुणाल भाई मतलब हमारे मेहता साहब के जो बॉस के रिश्तेदार है वो आप ही है? जी तारक मेहता के जो बॉस है वो मेरे कजिन है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर। मेहता साहब ने बोला था कि आप आने वाले हैं, लेकिन इतनी सुबह सुबह आ जाएंगे ये नहीं मालूम था। नहीं मतलब अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। अच्छा, वैसे आपके मोंटू का नाम मोनिश है ना? आपको कैसे पता? मेहता साहब ने बोला था मुझे। लेकिन इतना अच्छा नाम है इसका, मोनिश, मन का ईश्वर, तो आप मोंटू करके क्यों बुलाते हैं? नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आजकल माँ बाप नाम तो अच्छा रखते लेकिन फिर शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं। सोनालिका का फोन आया था आज। कौन सोनालिका? सोनू अपनी। वैसे ये नाम भी अच्छा है, मोंटू, एकदम हटके, क्यूट है। शाबाश। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? एडमिशन मेरे बेटे का। वैसे तो हमारा मोंटू दिन रात पढ़ाई करता रहता है, उसकी नजर ना किताब से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती है। दिख रहा है? और वो पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है। हमें ना उसे बहुत ही होशियार बनाना है। करेक्ट। इसीलिए हम आपकी क्लासेस में उसको एडमिशन दिलवाने के लिए आए। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हो मोनिश, मोंटू? कल जैसा था आज भी वैसा ही हूँ। अरे वाह। बेटा तो पढ़। अच्छा बेटा, तुम इस बार कौन सी स्टैंडर्ड में आए हो? 9th। अच्छा, तो तुम्हें कौन से सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगते हैं और कौन से सब्जेक्ट इजी लगते हैं? अरे मेरे लिए तो सारे सब्जेक्ट्स एक जैसे ही है। अरे देवा,
कठिन है। अच्छा बेटा, पिछले साल फाइनल एग्जाम में तुम्हें कितने परसेंटेज मिले थे? सर हम पास्ट की क्यों बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात करें। हम चाहते हैं कि मोन्टू 99% से पास हो। 99? 100 में से 100 बोल देते, एक क्यों छोड़ा आपने? ज्यादा लालच बुरी बला है। एक्चुअली ना हम चाहते हैं कि हमारा मोन्टू ना 10th में 99% से पास हो। 10th में? आप इसके 9th स्टैंडर्ड के ट्यूशन के लिए यहाँ पे आए हैं ना? तो 10th दोनों के लिए। है? हम चाहते हैं कि आप 9th के साथ साथ उसे 10th की परीक्षा के लिए भी तैयार करें। और हमने सुना है 10th के आपके सारे स्टूडेंट्स हमेशा अच्छे परसेंट से ही पास होते हैं। नहीं बराबर है, लेकिन ये अभी 9th स्टैंडर्ड में गए तो इसको 9th स्टैंडर्ड की ही पढ़ाई करनी चाहिए ना? बराबर है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मोन्टू अभी से 10th की तैयारी करेगा तब जाके उसको 10th स्टैंडर्ड में 99% मिलेंगे। हाँ तो पढ़। एक मिनट, मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने बेटे पे पढ़ाई का इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? आज तक हमारी फैमिली में सबने 90% के ऊपर ही मार्क्स लाए हैं और मैं चाहता हूं कि हमारा मोन्टू ना सबसे ज्यादा नंबर लाए और उसका रिकॉर्ड कायम रहे। हाँ कुणाल भाई, पढ़ाई कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं की जाती। पढ़ाई की जाती है खुद के उज्जवल भविष्य के लिए, जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ बनने के लिए। देखिए, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की एक खासियत होती है। कोई पढ़ाई में आगे होता है तो कोई खेल कूद में। इसीलिए सबको एक ही तराजू में तोलना गलत बात है। किसी से हद से ज्यादा उम्मीद रखना, और अगर वो उम्मीद पे खरा ना उतरे तो वो उसकी नाकामयाबी नहीं बल्कि हमारी गलती है। देखिए कुणाल भाई, भाभी जी, एक बात हमेशा याद रखना, रबड़ को हद से ज्यादा खींचोगे ना तो वो टूट जाएगा। आपने कहा कि मोन्टू की 9th के साथ साथ 10th की भी पढ़ाई लो। देखिए, इंसान जब दो नाव पे सवार होता है ना तो उसका डूबना निश्चित है। वाह भिड़े सर वाह, आपने तो पूरी लाइफ का पार्ट पढ़ा दिया, वो भी बिना एडमिशन के और बिना फीस के। पहले आपका ये छोटा सा क्लासरूम देख के लगा था कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए, लेकिन अब लगता है बिल्कुल सही जगह आए हैं। थैंक यू। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे मोन्टू का फ्यूचर आपके हाथ में सेफ एंड सिक्योर है। बिल्कुल बिल्कुल है। मोन्टू बेटा, बेटा तू बोल। जी भिड़े सर। मेरे पास पढ़ने आओगे ना? यस भिड़े सर। हाँ शाबाश। शाम को इसे 5 बजे भेज देना। श्योर, चलते हैं। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलो मोनू बेटा, सर के पैर छुओ। अरे इट्स ओके, टाइम पे आ जाना। ओके बाय बेटा। Bye, बेटे sir. बाय बाय बाय। थैंक यू। दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं ना माधवी, आमची लोक आहेत सगळी। हाँ, अभी ये क्या कर रहे हैं आप? तो क्या बोर्ड साफ कर रहा हूँ माधवी। वो सब बाद में कीजिए ना, पहले बाहर के काम निपटा कराइए बरा। जाता हूँ माधवी, पहले इस बोर्ड का जंग तो साफ करने दो। ये जंग के साथ जंग लड़ना छोड़िए अभी, और मैं तो कहती हूँ बोर्ड को फेंक दीजिए। क्या 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 कहा? फेंक दू इसे? माधवी तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? अरे बेड़े क्लासेस का ये बोर्ड बेड़े क्लासेस की शान है, मेरा विजिटिंग कार्ड है ये। अगर ये बोर्ड ही नहीं रहेगा तो लोगों को लगेगा कि बेड़े क्लासेस बंद हो गए। आहू कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप? मैं कह रही हूँ कि ये बोर्ड पुराना हो गया है ना, तो अभी इसे फेंक दीजिए और नया बनवा लीजिए। ऐसा नया बोर्ड? हाँ, आज से आपके ट्यूशन क्लास का नया साल शुरू हो रहा है ना, तो नए साल में नया बोर्ड। असं माधवी, नया बोर्ड बनवाने में खर्चा होगा। दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं नहीं? आहो, पैसों का हिसाब छोड़िए और अचार पापड़ की डिलीवरी करके आइए। हाँ वो मैं जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस बोर्ड को साफ करूंगा, इसको जगह पे लगाऊंगा और उसके बाद जाऊंगा। पर हाँ, आते आते मुझे 3 साढ़े 3 तो बज ही जाएंगे। अयो हो, तो फिर चाय नाश्ता करके जाइए आप। वो मैं बाहर कर लूंगा। अभी जा रहा हूँ ना बाहर डिलीवरी करने के लिए, तो मस्त पैकी प्रकाश हेल्थ में जाके साबुदाना खिचड़ी खाऊंगा और पीयूष पीऊंगा। एक टेक्स्ट। नहीं तुम्हारे लिए भी लेके आऊंगा मैं। हाँ, याद से लाना। दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज से लगाव होता है। जैसे बच्चे को खिलौने से लगाव होता है, किसी लेखक को अपनी कलम से लगाव होता है, किसी व्यक्ति को अपनी पहली तनख्वाह से खरीदी अपनी किसी बाइक से या कार से लगाव होता है। ठीक वैसे ही
हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े को अपनी हर चीज से लगाव है, चाहे वो उनका नोटिस बोर्ड हो, चाहे उनका स्कूटर सखाराम हो, या फिर भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड। देखिए ना कितनी मोहब्बत के साथ बोर्ड की साफ सफाई कर रहे हैं। और क्यों ना करे भाई, भिड़े ट्यूशन क्लासेस वेकेशन के बाद प्रारंभ होने वाली है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तैयारियां इस तरह से चल रही है जैसे क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होता है ना, जो उनका महाकुंभ, वैसा कुछ शुरू होने वाला हो। लेकिन क्रिकेट के वर्ल्ड कप में अड़चना आती है ना, कई बार खिलाड़ी घायल हो जाते हैं या फिर बारिश आ जाती है, मैच नहीं हो पाता। ठीक वैसे ही यहाँ ट्यूशन क्लासेस शुरू होने के पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, देनी तो नहीं चाहिए लेकिन दे रहा हूं कि कुछ अड़चन आने वाली है। अभी अड़चन क्या होगी, अड़चन कितने हंगामे लाती है, अड़चन में क्या क्या होगा, अब ये अगर अभी मैंने इस वक्त बता दिया तो आप कहेंगे मैं मजाक किरकिरा कर दिया। मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस देखते रहिए, सोचते रहिए, और जिस तरह से आपको अपनी किसी चीज से लगाव है, हम जानते हैं आपको हमसे भी लगाव है, तो मोहब्बत बनाए रखिए, देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.